पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। मन का संयम कैसे रखना है? कंट्रोल करो, मन एक ब्रेक है। और ख्याल करके रखना, पंडित रायचंद जी जो एक देश का ऐसा विद्वान हुआ, गांधी जी के गुरु जैन पंडित रायचंद जी, उनसे पूछा कि जीवन में कैसे, संसार में कैसे रहना चाहिए। उनने तीन ही बातें बोली। ख्याल करके रखना, उन्होंने तीन ही बातें बोलने का प्रयास किया कि आंख खोलते ही जहर चढ़ने लगता है। संसार का जहर जो तुम खाते हो, पॉइजन, वो तो तुम्हें एक साल ले जाता है, लेकिन आंख से इतना जहर चढ़ता, जो देख तो उसकी इच्छा हो जाती है। जो अगर कहीं गाड़ी अच्छी देख लो तो मन में आ जाता है कि ये गाड़ी होना चाहिए। लाड़ी अच्छी देख लो तो लाड़ी मन में आ जाती है। बाड़ी अच्छी देख लो तो बाड़ी मन में आ जाती। आंख देखते ही 90% पाप आदमी इन आंखों से कर रहा है। आंख खोलते ही जहर चढ़ता है। पैर उठाते ही हिंसाएं शुरू हो जाती हैं। मुख खोलते ही पाप लगने लग जाते हैं। इसलिए हमें विचार करके रखना, हमें अपने जीवन में सबसे पहले मन का संयम रखना। मन में बहुत कुछ आएगा, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये करो, वो करो, लेकिन वो ही करना जो तुम्हारे आत्म कल्याण में कारण है। मन में तो बहुत सारी बातें आती हैं, रास्ते में हजारों लोग मिलते हैं, सबसे तुम्हारा संपर्क नहीं है। तुम्हारा जिससे संपर्क होता है उससे तुम जय जिनेंद्र बोलते हो, और सबसे जय जिनेंद्र बोल लो तो क्या होगा? पागल खाना है आसपास, भर्ती करा दिया जाएगा। ये जब सबसे ही बोलता रहता है। और कोई भी आप विचार समझदार तो समझेगा कि अच्छा काम कर रहा है, लेकिन रास्ते चलते फिरते हैं और लेडीजों के साथ में तुम जा रहे, समय लेडीज जाए उनसे भी जय जिनेंद्र, वो कहेगा ये न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। तो आप उसी व्यक्ति से बात करते हैं जो आपसे परिचित हो। तो उन्हीं विचारों को अपने मन में स्थान दो जिनसे कल्याण होता हो। अगर सारे विचारों को तुम लेकर अपने मन में चलोगे तो आपका मन भी खराब होगा, और मन के वचन, जब मन अच्छा नहीं होगा तो वचन भी अच्छे नहीं होंगे। मन में होय सो वचन में उचरिए, और वचन में होय सो कैसे करिए। तो हमें सबसे पहले मन पे कंट्रोल करना है। हमारे पूरे शरीर का एक्टिविटी जो करता है मन करता है, इसलिए मन का संयम सबसे पहले। मन में हम गलत नहीं सोचेंगे। और एक बात विचार, आप सोचते हो इसका बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, या इसने ऐसा किया, इसका देख लेंगे। आपके बुरे सोचने से किसी का बुरा होता तो आपके अच्छे सोचने से किसी का अच्छा भी हो जाता। तो फिर भगवान की ओर हमारी जरूरत क्या पड़ती है? आप ही सोचते रहो, अच्छा बुरा तो करते रहोगे। कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरते हैं, ये बात ख्याल करना। ख्याल इतना ही करना, तुम अगर ये समझते हो कि तुम्हारे सोचने से कुछ हो जाएगा, सोचने से दूसरे का कुछ नहीं होगा, तुम्हारा जरूर होगा। तुम अगर सोचोगे कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तुम्हारे साथ ही तुम्हारी निगेटिविटी बढ़ेगी। तुम्हारे अंदर के सेल्स हैं, ब्लड हैं, जो वाइट है वो ब्लैक होने लगेगी। इसलिए अच्छा सोचो और प्रैक्टिकल करके देखना। एक बात, तुम गुस्सा करना या मन खराब करना किसी के प्रति, तुम्हारे अंदर से कमजोरी महसूस होगी। और एक बार तुम उसके बारे में अच्छा सोचना, उसकी प्रशंसा करना, आपको लगेगा अब हम अकेले नहीं, मेरे साथ 10 लोग और हैं। विचार करना, मन का संयम, अच्छा सोचना, वाणी का संयम। भजन तो गाते हैं, ये हमारा विजय भाई गाता है संगीतकार। अब संगीत, वो क्या, मुझे संगीतकार मत बोलो, मैं तो आपका भक्त हूं तो भक्ति रहूंगा। मीठो मीठो बोलो थारो काहे बिगड़े, थारो काहे बिगड़े, थारो काहे बिगड़े। इसके आगे हमें आता नहीं है, वो सीधा सुनते। लेकिन विचार करके रखना, मीठो मीठो बोलते हुए भी कड़वा बोलते हो,
हमसे लोग बोलते हैं महाराज आप मिर्ची कहाँ खाते हो, हमने मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता हूँ और तुम बिना मीठा खा के भी कड़वा बोल रहे हो, ये कैसे जीवन चलेगा। वाणी का संयम, मैं आपको वो कला सिखाना चाहता हूं कि सारी दुनिया तुम्हारी हो जाए। आप विचार करना, आज इतने दूर दूर से लोग यहां आकर बैठे हैं, पूरा भारत का कोना कोना हमारे इस कलकत्ता चातुर्मास में आ रहा है। अभी पहले तो मैं गिनाता था इस शहर से उस शहर से, अब तो प्रदेश का नाम लेना पड़ता है। क्यों आ रहे हैं? केवल वाणी का व्यवहार। वाणी अगर अच्छी है, हमारे विचार अच्छे हैं, वाणी अच्छी है, आप विचार करके रखना, प्रेम के दो शब्द बोल दिए जाते हैं ना, तो आदमी को ये लगता है कि बस महाराज हमारे हो गए हैं और हम महाराज के हो गए। क्यों? आप ख्याल करो, मैंने प्यार से बोला हमारे संजय भाई को, सुरेश जी को, निर्मल जी को, पवन जी को, इस सबको कि आप यहाँ पे भी पूजा करें और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, रोज पूजा और अभिषेक में बैठ रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और डांट के बोलता तो कहते महाराज ठीक है आप बैठो, मैं तो बाद में आ जाऊंगा। तो आप प्यार से बोलेंगे तो हर कोई सुनेगा। आप वाणी अपनी इतनी अच्छी रखो, ख्याल करो तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है, धन दौलत सबके पास मिल जाएगा, तुम्हारे पास वाणी और व्यवहार है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। लेकिन लोगों ने इसे बदल दिया। लोग कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होई, पर ऐसी से ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। तुमसे तगड़ा होगा तो तुम ठोक ठाक देगा। ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए। देखना मीटिंगें होती है तो वहां पर ऐसा कोई एक बोलने वाला मिलता है, जम के झगड़ा शुरू, मीटिंग खत्म, चलो भाई ईटिंग करो, चलो घर घर पहुंचो। ख्याल करो, कभी हम सुनते हैं कि जो तो को सूल बोवे तू बोवे वाको फूल, जो तो को सूल बोवे तू बोवे वाको फूल, तो को फूल है, वाको सूल को सूल। अगर कोई तुमको कांटा चुभा रहा है तुम उसे भी फूल दो, क्योंकि फूल की सुगंध तुम्हारे हाथों में भी रहेगी, और कांटा चुभा रहा है तो कांटा तुम्हारे हाथ में भी लगेगा। लेकिन लोगों ने इसे भी बदल दिया, लोगों ने इसको भी बदल दिया। लोगों ने कहा जो तो को सूल बोवे तू बोवे वा को भाला, वो भी ससुरा जान जाएगा पड़ा किसी से पाला। अब विचार करना, जो तो को सूल बोवे वो तू बोवे उसको भाला, और वो भी ससुरा जान जाएगा पड़ा किसी से पाला। कैसे काम चलेगा? वाणी का व्यवहार अच्छा रखो। तुम्हारे पास वाणी की दौलत इतनी बड़ी दौलत है कि हमें मालूम है बहुत से लोगों के काम पैसों से नहीं होते, लेकिन वाणी और व्यवहार से चुटकियों में काम हो जाते हो। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना अच्छा व्यवहार बनाओ, इतना अच्छा बोलने का प्रयास करो। ख्याल करो वाणी का संयम तुम्हारे पास हो। अथवा शब्द मत बोलो, उसे लगे या ना लगे। मेरे गुरुदेव कहते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें गाली देता है, गुस्सा करता है। गुरुदेव कहते हैं वो देता है, तुम लेते क्यों हो? लो ही नहीं, रिटर्न है ना। एक चिट्ठी आती थी ना पहले बेरंग, अगर तुम नहीं लो तो सामने वाले के पास वापस जाएगी। तो आपको कोई गाली दे रहा है, आप नहीं लेंगे तो वापस चली जाएगी। बोलते रहते हैं, ख्याल करना। आप इतना ही विचार करके रखें, हमारा वाणी का व्यवहार बहुत अच्छा। अब एक आदमी से बोला, एक गधा है, वो गुरुजी के पास जाके पूछा, महाराज ये हमें गधा ही गधा बोलता रहता है। तो गुरुजी ने पूछा तुम गधा हो? नहीं। तो ये बोलता है बोलने तो तुम हो ही नहीं, और हो तो फिर तुम इसकी सुन क्यों रहे हो? आप विचार करके रखना, जब तुम हो नहीं तो क्यों बोलते हो? सुनते क्यों हो? नहीं सुनना। वाणी का व्यवहार अच्छा हो। तीसरे नंबर पे काय। काय का मतलब है अपने शरीर की इस चंचलता को रोकने का प्रयास करो, क्योंकि काय ही तुम्हारे परमात्मा को दिलाने में कारण बनेगी। अगर ये तपस्वी की काय नहीं होगी तो हम अपने जीवन में संयम से इसको श्रृंगार करो। हमने बहुत सा श्रृंगार किया, लिपस्टिक छिपस्टिक लगा के,
हमने बहुत श्रृंगार किया, क्रीम पाउडर लगा के, हमने बहुत स्नान कराया इसको, हमने बहुत साबुन सोडा सरफ और शैम्पू लगाए हैं, लेकिन अब हमें संयम से सजाना है। और आप विचार करना, संयम से एक बार तुमने सजा लिया ना, तो जीवन भर तुम्हारे शरीर को अपने आप पुण्य की बरसात होती चली जाएगी। जो संयम से सजाता है उसे संसार में कर्म रूपी सजाएं नहीं मिलती हैं, और जो अपने शरीर को संयम से नहीं सजाता है उसे जीवन भर नहीं, जन्मों जन्मों तक सजाएं मिलती हैं। छोटा सा नियम लो ना, छोटा सा संयम लो ना। हम इतना ही विचार करके रख लें, छोटा सा नियम, बिना नियम के तुम्हारा जीवन निस्सार है। छोटा सा नियम ले लो, हमने पानी पी लिया, अब हम दोबारा जब तक पानी नहीं पिएंगे तब तक मेरे पानी पीने का त्याग। हमने भोजन कर लिया, हम जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक हमारा भोजन करने का त्याग। हमने ये वस्त्र पहन लिए, अब दोबारा जब तक हम दूसरे वस्त्र नहीं पहनेंगे तब तक मेरे उन वस्त्रों का पहनने का त्याग। इसमें कुछ लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आप विचार करके रखना, इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। हम ऐसे सरल तरीके जानते हैं कि जिससे आपका संयम का पालन भी हो जाए और कुछ छूटे भी नहीं। मेरे पास एक व्यक्ति आया, सुरेश भाई, बोला कि महाराज मैं आपको आहार देना चाहता हूं। मैंने कहा दे दो, नया नया साधु बना तो मैंने कहा नियम लेना पड़ेगा, संयम नियम नहीं लोगे तो आहार कैसे दे पाओगे, बिना नियम के आहार नहीं। तो उसने कहा महाराज क्या नियम लेना है? मैंने कहा रात्रि भोजन छोड़ दो। उसने कहा ठीक है महाराज। मैंने कहा होटल पे खाना छोड़ दो। उसने कहा ठीक है महाराज। मैंने कहा जमीकन छोड़ दो। उसने कहा ठीक है महाराज। मैंने कहा कुछ नशा वसा करते वो भी छोड़ दो। उसने कहा ठीक है महाराज। हमने कहा बहुत अच्छा है। तो मैंने उससे कहा कि 9 बार नमोकार पढ़ो। उसने कहा महाराज पहले मेरी भी सुनो। मैंने तेरी क्या सुनना है? बोला रात्रि भोजन छोड़ो, जमीकन छोड़ो, होटलों का छोड़ो, नशापत्ती छोड़ो, ये सब चीजें छोड़ने की अपेक्षा महाराज मैं तो आपको ही छोड़ देता हूं। मैं तो आपको ही छोड़ देता हूं इतनी सारी चीजें, और फिर दोबारा रखाएंगे तो आप कहोगे ये छोड़ो वो छोड़ो, मैं तो आपको ही छोड़ देता हूं। अरे मैंने ऐसा गजब मत कर, नहीं तो तेरा धर्म निर्माण कैसे होगा? उसने कहा महाराज ये हमसे नहीं हो सकता। मैंने उसे एक तरीका बताया कि रात्रि भोजन तुम कम से कम नियम बना लो कि इतने बजे तक ही करेंगे। तो मैंने उससे पूछा कितने बजे तक? उसने कहा मैं अकेला बेटा हूं, इसलिए मैं 8-9 बजे तक दुकान से आता हूं, तो 8-9 बजे तक तो भोजन करूंगा। मैंने कहा ठीक है, 9 बजे के बाद रात में भोजन नहीं करना। उसने कहा महाराज कभी पिक्चर देखने चला जाऊं तो मैंने कहा चल 12 बजे के बाद नहीं करना। उसने कहा महाराज कभी पार्टियों में चला जाऊं, कहीं किसी दोस्त फ्रेंड मेरे बहुत हैं, अकेला हूं तो अकेले के दोस्त फ्रेंड ज्यादा होते हैं, तो मैंने कि रात के 2 बजे के बाद भोजन नहीं करेंगे, रात्रि भोजन। बोला महाराज सुबह से कोई मिला नहीं आपको क्या? हाथ धो के पीछे पड़ी, रात के 2 बजे के बाद ही त्याग होता है। मैंने उसे इतना सरल तरीका बताया। मैंने कहा इतना नियम ले ले, सोने के बाद, जागने के पहले रात्रि भोजन त्याग। अब क्या दिक्कत है? बोला नहीं होगा महाराज। अब क्या दिक्कत है? बोला महाराज मैं सो जाता हूं ना तो मुझे हल्दीराम की भुजिया नजर आती है। आप विचार करना, ऐसा वो भोजन का कीड़ा रात में सोते सोते भी हल्दीराम की भुजिया खा रहा है, तो वो संयम का पालन कैसे कर पाएगा? देवता कहते हैं मनुष्यों से मेरी सारी स्वर्ग की संपदा ले लो, लेकिन मुझे एक दिन के लिए मनुष्य बन जाने दो, संयमी बन जाने दो। नहीं बन सकते हैं। ख्याल करना तुम देवताओं से भी महान हो, तुम 14 गुणस्थान प्राप्त कर सकते हो, देवता 4थे गुणस्थान से ज्यादा नहीं जा सकते, नारकी निकल ही नहीं सकते। तिर्यंच 5वां गुणस्थान, तुम्हारे पास 14 गुणस्थान प्राप्त कर सकते हो, वर्तमान में 7 गुणस्थान तक जा सकते हो। ख्याल करके रखो, अपने जीवन में संयम का पालन करने का भाव बनाओ, नियम लेने का भाव बनाओ, कुछ व्रत लेने का भाव बनाओ। कैसा मनुष्य पर्याय का सार है केवल निर्गंत दीक्षा लेना। हमें तो आश्चर्य तब लगता है आदमी के बाल सफेद हुए, आंखों से दिख नहीं रहा है, चल पा नहीं रहा है,
खाता है तो पछता नहीं है। उससे कहा जाए कि अब तुम तो घर छोड़ो, संयम ले लो। नहीं महाराज, अभी नहीं ले सकता, अभी तो नाती पोतों की शादी करना है। आप विचार करके रखना, पहले सोचता था खुद की शादी हो जाए, फिर सोचता था बच्चों की हो जाए, अब नाती पोतों में लगा है। और आदमी इतना होशियार हो गया, सफेद बाल हो जाए तो काले कर लेता है। हाँ, किसको धोखा दे रहे हो? यमराज पहचान लेगा इनके सफेद के काले हुए। आप विचार करके रखना, आदमी किसको अब आंखों से दिखे नहीं तो ऑपरेशन करा लेता, लेंस लगा लेता है। कानों से सुनाई ना दे तो मशीन फिट करता है, दांतों से चबे नहीं तो नई बत्ती सी लगा लेता है, और पेट में पचे नहीं तो हाजमोला की गोली खाते था। अचत नहीं, पचत नहीं, और थाली में आए तो बचत नहीं। दवा दवा के खाता है और फिर दवा खाना जाता है। आप विचार करना, हम किसको धोखा दे रहे हैं? तुम्हारे काले बाल सफेद हो जाएं तो ये सोचना कि अब भोजन की थाली में चावल आ गया है, अब पकवान आने वाले नहीं हैं, इसलिए चावल खाओ और उठ जाओ। नहीं तो चावल के बाद भी तुम सोचो पकवान आएंगे तो गड़बड़ मामला है। संयम को बनाने का प्रयास करो। हमारा जो बुढ़ापा आता है ना, जो हमारे साथ प्रकृति कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। अगर बुढ़ापे में कम सुनाई देना तो सोचना तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होगा, क्योंकि अब तुम बहुओं की और बेटों की सुनते रहोगे ना तो तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। इसलिए अब कम सुनो, ज्यादा सुनने की कोशिश मत करो। कान लगा लगा के सुनोगे ना वो तो सुधरेंगे नहीं, तुम टेंशन में रहोगे। अगर तुम्हें आंखों से कम दिखाई दे तो कम ही देखना बुढ़ापे में, क्योंकि तुम देखोगे तो मन खराब होगा, और मन खराब होगा तो तुम्हारा ही बुढ़ापा बिगड़ेगा। अगर तुम्हें भोजन नहीं पच रहा है तो मत खाओ, खिचड़ी और दलिया में रहो। ख्याल करके रखना, स्वस्थ रहोगे। हमारे यहाँ जो समाधि लेने आते हैं ना, उनको आखिरी में यही कराते हैं, मट्टा का पानी पियो बस, और कुछ नहीं। ख्याल करके रखना, अगर कहीं पैरों में ताकत नहीं है तो भगवान के लिए तो ताकत मांगो, बाकी इधर उधर घूमने फिरने के लिए नहीं। अपने जीवन को संयमित बनाने का प्रयास करो। अगर तुम्हारा जीवन संयमित होगा, रावण ने भी संयम लिया था अति मुक्तक मुनिराज से, तो रावण भी आगे तीर्थंकर बनेगा। सबसे पहला संयम लिया था ब्राह्मणी सुंदरी ने। ब्राह्मणी स्त्री पर्याय को धन्य किया था ब्राह्मणी सुंदरी ने। केवल, वैसे कथानक सही नहीं है लेकिन फिर भी ब्राह्मणी सुंदरी से पिता ने पूछा, ब्राह्मणी सुंदरी ने पिता से पूछा, पिताश्री आपका भी सर कहीं झुकेगा? उन्होंने कहा, बेटा जिनसे तुम्हारा विवाह होगा ना, वो जमाई राजा को हमें भी प्रणाम करना पड़ेगा, जमाई राजा के सामने हमें भी झुकना पड़ेगा। जमाई राजा आ जाए तो सास ससुर देखो आगे पीछे घूमते रहते हैं। अब नहीं घूमते हैं, आप तो जमाई राजा ही घूमते हैं। आप विचार करके रखना, लेकिन आप विचार करना, वो जमाई राजा के सामने जब ऐसा प्रसंग आया तो ब्राह्मणी सुंदरी ने कहा, जिनके सामने राजा महाराजा अधिराजा झुकते हैं वो किसी भोगी के सामने झुके, ऐसा कदाचित नहीं होगा। और उसी वक्त ब्राह्मणी सुंदरी ने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अखंड संयम ले लिया और अपने जीवन को धन्य कर लिया। ब्रह्मचर्य वाले दिन बात करूंगा उनकी, नहीं कहूंगा। जो लोग भी यहां सुन रहे हैं, बैठे हैं, तपस्वी लोग, संयमी लोग, अपने जीवन में अशुभ को छोड़कर शुभ में आओ, और शुभ में आ गए तो शुद्धता की व्यवस्था अपने आप बनेगी। जो मन में संकलित परिणाम भाव हैं उन्हें त्याग करो और अपने मन में संयम का भाव लाने का प्रयास करो। ओम नमः जगते।